श्याम भाई। दिल्ली समेत उत्तर और पूर्वी भारत में भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर 6.8 मापी गई तीव्रता। म्यांमार था केंद्र। धरती के 124 किलोमीटर नीचे था भूकंप का केंद्र। जानमाल के नुकसान की अभी तक कोई खबर नहीं। कोलकाता में भी भूकंप के तेज झटके। खौफ और दहशत के मारे घरों से बाहर निकले लोग। असम में भी भूकंप के झटकों से हिली धरती। जमीन से निकली तरंगों की वजह से दहशत में लोग। बिहार में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। घरों और दफ्तरों से बाहर निकले लोग। पश्चिम बंगाल असम में तेज झटके। घरों से बाहर भागे लोग। खौफ का माहौल। उत्तर पूर्व में भूकंप के झटकों ने ठप किया मोबाइल नेटवर्क। इम्फाल में बिजली भी हुई गुल। भूकंप के झटकों से दिल्ली मेट्रो की सेवा पर भी पड़ा असर। कोलकाता मेट्रो की आवाजाही पर भी असर। उत्तर प्रदेश में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। लखनऊ समेत कई शहरों में कांपी धरती। उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके। देहरादून समेत चमोली के इलाकों में दहशत की तरंगे। आईपीएल मैचों को लेकर बीसीसीआई को बॉम्बे हाईकोर्ट का झटका। 30 अप्रैल के बाद महाराष्ट्र के बाहर कराने होंगे फाइनल समेत 13 मैच। महाराष्ट्र में पानी की कमी को लेकर आईपीएल के खिलाफ दी गई थी याचिका। अदालत ने कहा राज्य की परेशानी से नहीं मुंह मोड़ सकते। पैसे से ज्यादा अहम है पानी। अदालत ने बीसीसीआई के प्रस्तावों को किया खारिज। क्रिकेट बोर्ड ने की थी मुख्यमंत्री राहत कोष में 5-5 करोड़ रुपए देने की पेशकश। महाराष्ट्र सरकार ने अदालत से नहीं की थी आईपीएल के समर्थन में अपील। कहा था राजस्व का नुकसान होगा लेकिन ज्यादा जरूरी है पानी। अदालत के फैसले पर माथापच्ची कर रहा है बीसीसीआई। दी जा सकती है चुनौती। कोलकाता में मैच कराने के लिए तैयार है पुणे की टीम। हंदवाड़ा मामले को लेकर सुलगी कश्मीर घाटी। कुलगाम में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जोरदार झड़प। हंदवाड़ा मामले को लेकर कुपवाड़ा में भी भड़की हिंसा। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में एक युवक की मौत। कल हंदवाड़ा में हुई थी एक महिला समेत 3 लोगों की मौत। विरोध में आज हुर्रियत ने घाटी में बुलाया था बंद। हंदवाड़ा में मरने वालों में शामिल था घाटी का होनहार क्रिकेटर। जल्द ही रणजी ट्रॉफी खेलने वाला था नईम कादर। छेड़छाड़ की अफवाह के बाद सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों में हुई थी हिंसक झड़प। लड़की ने सामने आकर छेड़छाड़ की बात से किया इनकार। हंदवाड़ा मामले पर सियासत गर्म। कांग्रेस नेताओं को नहीं मिला घटनास्थल तक जाने की इजाजत। पार्टी ने तय सीमा में जांच की मांग की। प्रधानमंत्री से भी मिले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती। कई मुद्दों श्रीनगर एनआईटी को लेकर भी दिल्ली में उबला संस्थान को गाड़ी से बाहर शिफ्ट किए जाने को लेकर जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन। जनों से मिले राहुल गांधी। जयपुर के दलित कांग्रेस सम्मेलन में भी राहुल ने दलित छात्रा केस की चर्चा की। कहा एक जैसा है डेल्टा और रोहित वेमुला का मुद्दा। डेल्टा कांड को लेकर राहुल ने बीजेपी और संघ पर साधा निशाना। कहा इंसाफ मिलने तक सड़कों पर आंदोलन करेगी कांग्रेस। नोखा में दलित लड़की की मौत पर भड़का स्थानीय लोगों का गुस्सा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का फूंका पुतला। हॉस्टल के पानी की टंकी में मिला था 17 साल की दलित लड़की डेल्टा का शव। हॉस्टल के टीचर पर रेप और हत्या का आरोप। हरियाणा पुलिस पर दिखा जाट आंदोलन का असर। बदले गए डीजीपी। यशपाल सिंघल की जगह केपी सिंह ने संभाली कमान। जाटों ने फिर से दिया खट्टर सरकार को अल्टीमेटम। कहा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए लोगों की 10 जून तक की जाए रिहाई। सबरीमाला मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी। कहा हिंदू धर्म में महिलाओं और पुरुषों में भेदभाव नहीं तो गर्भगृह में महिलाओं की एंट्री पर रोक क्यों। संविधान पीठ के हवाले नहीं किया जाएगा सबरीमाला केस। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष परिस्थितियों के लिए 5 जजों की बेंच का दिया हवाला। भूमाता ब्रिगेड की प्रमुख तृप्ति देसाई ने कोल्हापुर मंदिर के महालक्ष्मी मंदिर में घुसने की कोशिश की। पुलिस ने तृप्ति को नहीं दी इजाजत। ड्रेस कोड को लेकर भूमाता ब्रिगेड का बवाल। महालक्ष्मी मंदिर के बाहर महिलाओं का जोरदार हंगामा। फॉर्मल कपड़ों में मंदिर में एंट्री चाहती हैं तृप्ति। पुलिस ने दिए हैं साड़ी पहनकर आने के निर्देश। उलम हादसे पर गरमाई राजनीति। केरल सरकार ने केंद्र से की पुतिंगल हादसे को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग। दिल्ली में 15 अप्रैल से फिर से लागू होगा ऑड इवन स्कीम। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दिलाई है शपथ। ऑड इवन पार्ट 2 की शुरुआत से पहले स्कूली बच्चों को भी केजरीवाल ने दिलाई शपथ। बच्चों को प्रदूषण से लड़ने का पढ़ाया पाठ।
दिल्ली सरकार की ओर से स्कूली बच्चों के साथ पर्यावरण पिकनिक का आयोजन। करीब 1500 बच्चों ने पर्यावरण मुक्त दिल्ली के लिए दिखाई जागरूकता। बढ़ सकती है बीएसपी प्रमुख मायावती की मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की आय से अधिक संपत्ति के केस से जुड़ी याचिका। पश्चिम बंगाल के मालदा में सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पर किया वार। कहा, जानबूझकर अहम मुद्दों पर मौन व्रत रखते हैं मोदी। आरक्षण की मांग को लेकर सूरत में धरने पर बैठे पाटीदार आंदोलनकारी। प्रधानमंत्री का सूट खरीदने वाले हीरा कारोबारी भी हुए शामिल। आईआईटी खड़गपुर के छात्रों का विरोध प्रदर्शन। फीस में बढ़ोतरी को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के खिलाफ नारेबाजी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के खिलाफ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एआईएसए के प्रदर्शन। सरकार पर लगाया दलित विरोधी होने का आरोप। छात्रों ने जलाई मनुस्मृति। विजय माल्या की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। ईडी ने पासपोर्ट रद्द करने की मांगी। विदेश मंत्रालय को लिखी चिट्ठी। बैंक लोन घोटाले में ईडी ने 3 बार भेजा है समन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चल रही कार्रवाई का बहाना बनाकर पेश नहीं हुए विजय माल्या। बिहार में सत्ताधारी पार्टी के विधायक की बहन के साथ सरेआम बर्बरता। छेड़खानी के विरोध पर ऑटो वाले ने रॉड से पीटा। इलाज के दौरान हुई लड़की की मौत। विधायक की बहन की मौत के केस में 2 आरोपियों ने किया सरेंडर। अदालत ने 14 दिनों के लिए भेजा जेल। शैली देवी के बेटे ने की इंसाफ की मांग। कहा, सबसे पहले मां ने मुझे दी थी घटना की पूरी जानकारी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में साधु की पिटाई। जमीनी विवाद के चलते गुंडों ने मारपीट की। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। झारखंड के बोकारो में आग का तांडव। जलकर खाक हुए 8 घर। लाखों की संपत्ति का हुआ नुकसान। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में झूठ मिल में भीषण आग। घंटों तक मेहनत करती रहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और कर्मचारी। अलवर में एक महिला पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या का आरोप। प्रेम प्रसंग में वारदात को दिया अंजाम। उत्तर प्रदेश के बांदा में सरकारी कर्मचारी ने किया आत्महत्या। 2 साल से वेतन नहीं मिलने की वजह से परेशान था ये कर्मचारी। शिरडी में नाबालिग लड़की से बलात्कार। पड़ोस में रहने वाले युवक ने पानी पीने के बहाने घर में घुसकर वारदात को दिया अंजाम। पटना के आलमगंज में आईपीएस अफसर और सिविल जज के घर चोरी। लाखों का कीमती सामान लेकर फरार हुए चोर। दिल्ली में 26 पिस्तौल के साथ एक शख्स गिरफ्तार। अपराधियों को सप्लाई करने जा रहा था ये तमाम हथियार। मथुरा में पिकअप वैन को ट्रक ने मारी टक्कर। पलवल के 3 परिवार के 3 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में गड्ढे में गिरी सवारियों से भरी बस। 20 यात्री घायल। एनआईए अधिकारी तंजील अहमद की पत्नी फरजाना की मौत। बिजनौर के शिवहारा में पति के साथ बदमाशों ने मारी थी गोली। 2 अप्रैल की रात को हुआ था हमला। तंजील अहमद केस में 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी। रिजवान और तंजीम पर मर्डर की साजिश का शक। नाम बदलकर दिल्ली के जामिया नगर में रहते थे मुनीर और तंजीम। आज तक के पास है मुनीर और तंजीम के फर्जी दस्तावेज। एग्रीमेंट में मोहसिन था मुनीर का नाम। परवेज बनकर रहता था तंजीम। हत्या की साजिश के लिए मुनीर ने तंजीम को खरीद कर दिया था फोन। बिजनौर में पीस पार्टी का प्रदर्शन। एनआईए अफसर तंजील मर्डर केस की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। भरतपुर में सड़क हादसा। जयपुर जा रही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की जीप को बस ने मारी टक्कर। 1 दर्जन घायल। धौलपुर में NH11 पर कार और बाइक की टक्कर। एक शख्स की मौके पर मौत। लखीमपुर खीरी में सर्विस स्टेशन के गोदाम में लगी आग में झुलसकर एक शख्स की मौत। नहीं हो पाई शिनाख्त। हरदोई पुलिस ने सुलझाई महिला की हत्या की गुत्थी। 30 मार्च को जंगल में मिली थी महिला की लाश। महिला का प्रेमी और उसका दोस्त गिरफ्तार। ग्वालियर में वाहन चोरों का आतंक। चोरी नहीं कर पाए तो बाइक के मालिक की पिटाई करके हुए फरार। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें आप देख रहे हैं। चोरी करने आए थे, चोरी करने की कोशिश की। जब मोटरसाइकिल मालिक वहां पर पहुंचा तो बदमाशों ने मोटरसाइकिल मालिक के साथ मारपीट शुरू कर दी और उसके बाद हो गए फरार। ग्वालियर में इन तस्वीरों के सामने आने के बाद लोगों में काफ़ी गुस्सा है। लोग नाराज़ हैं और लोगों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। कहा है कि दिन दहाड़े हो रही इस तरह की चोरी और बदमाशी से घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। इन तस्वीरों के बाद ग्वालियर में लोग परेशान। दूसरे दिन भी पकड़ में नहीं आया। मेरठ की छावनी में घुसा तेंदुआ। अब तक 5 लोगों को तेंदुआ घायल कर चुका है। मंगलवार की सुबह मेरठ छावनी में देखा गया था तेंदुआ। सर्च ऑपरेशन चला रही हैं सेना और वन विभाग की टीमें।
पूरे मेरठ शहर में तेंदुए का खौफ, शहर के सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं, घरों में कैद हैं आर्मी इलाके में रहने वाले परिवार। मध्य प्रदेश की शिवपुरी में सड़क पर मगरमच्छ के आने से खलबली मची, काफी देर तक ट्रैफिक जाम रहा। इलाहाबाद में पेट पालने के लिए ई रिक्शा चला रही हैं 63 साल की महिला, परिवार से टकराए जाने के बाद वीना जी ने खुद जीने का रास्ता अपनाया। असम दौरे पर हैं इंग्लैंड के राजकुमार विलियम और उनकी पत्नी केट मिडलटन। काजीरंगा के एक गांव में आदिवासियों से की मुलाकात, प्रिंस और केट ने काजीरंगा में उठाया सफारी का लुत्फ, खुली जिप्सी में जंगल की सैर की। सफारी के दौरान गेस्ट हाउस में प्रिंस और केट ने किया थोड़ा आराम, बेंच पर बैठकर फोटोशूट भी किया। विलियम और केट ने काजीरंगा में जमकर उठाया लुत्फ। इंग्लैंड के प्रिंस ने नेशनल पार्क के सुरक्षा कर्मियों से उनके अनुभव जाने। सुबह सुबह काजीरंगा पहुंचे थे विलियम और केट, असमिया गमछा देकर शाही मेहमानों का किया गया स्वागत। झारखंड के गढ़वा में मुस्लिम युवकों की मुहिम, दहेज प्रथा, नशाखोरी, जुए के खिलाफ जागरूकता अभियान। पंजाब में धूमधाम से मनाया जा रहा है बैसाखी का त्यौहार। अमृतसर में हरमिंदर साहिब के पवित्र सरोवर में श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। भारत पाकिस्तान सीमा पर किया गया बैसाखी मेले का आयोजन, लोक कलाकारों ने लिया हिस्सा, पूरे जोश में दिखे बीएसएफ के जवान। कर्नाटक के हुबली में परंपरा के नाम पर जान से खिलवाड़, मंदिर में एक दूसरे पर फेंकते हैं जलता हुआ कोयला। रांची में भी दिखा अंगारों से अंधविश्वास का खेल, दहकते शोलों पर दौड़े लड़के लड़कियां। सैन्य शक्ति में भारत की लंबी छलांग, बंगाल की खाड़ी में K4 मिसाइल का सफल परीक्षण। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है K4 मिसाइल, 3500 किलोमीटर तक कर सकती है मारक, इसकी क्षमता है। गंगा की सफाई के लिए जर्मनी के साथ समझौता हुआ है, 22 करोड़ के आर्थिक सहयोग के साथ तकनीकी की भी साझा करेगी जर्मन विशेषज्ञों की टीम। भारत से पाकिस्तान को चाय निर्यात में जोरदार बढ़ोतरी, 2015-16 के करीब 11 महीनों में 60% का उछाल। सामान्य मॉनसून के पूर्वानुमान से शेयर बाजार में मजबूती, 3.5 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा सेंसेक्स। एशिया की उभरती ताकत के तौर पर भारत के समर्थन में आया अमेरिका, कहा बढ़ रहा है द्विपक्षीय सहयोग। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भीषण सड़क हादसा, लाहौर के करीब ट्रक से टकराई बस, 19 के बाद 20 घायल। ब्रसेल्स एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की हड़ताल से दुबली हुई मुसाफिरों की मुश्किल, करीब 50% उड़ानें रद्द। अमेरिका ने जारी किया ISIS के ठिकानों पर बमबारी का वीडियो, इराक में 20 और सीरिया में 6 अड्डों पर बम मारे। अमेरिका के कैलिफोर्निया में सड़क पर 15 से 20 फीट के गड्ढे का वीडियो आया सामने, पुलिस की तैयारी से टला बड़ा हादसा। सरबजीत की तरह ही पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में जासूसी के आरोप में बंद एक और भारतीय कैदी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। किरपाल सिंह पिछले 24 साल से पाकिस्तान की जेल में बंद थे और उन पर जासूसी का